अबे कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम लोग मेरा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, मज़े में हैं? कैसी चल रही है आर्ट्स रैली? मज़ा आ रहा है कि नहीं? ये तो अभी ट्रेलर है भाई, ये ट्रेलर है, ये एक रिलीफ रैली है। पानी में जब जंप करते हैं ना, पानी में जंप करते हैं, पहले बंदा जाता है फ़ौरन नीचे, ठीक है? उसके बाद थोड़ा सा उसको रिलीफ मिलता है, पानी की तरफ से ऊपर आता है, उसके बाद पानी कहता है आ जाओ नीचे, ठीक है? तो वो जो एक छोटा सा पोर्शन होता है ना, वो होती है एक रिलीफ रैली, बचने का एक चांस होता है इंसान के लिए, ठीक है? तो ये भी रिलीफ रैली है, लेकिन ये वो उससे तशबीह नहीं दे रहा मैं कि आर्ट्स बचने का मौका दे रहे हैं, नहीं भाई, अभी तो कहानी स्टार्ट ही नहीं हुई है, ठीक है? अभी तो टोटल 3 बस ऊपर पहुंच गया मार्केट ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस पे, बुल फ्लैग रेजिस्टेंस पे, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ब्रेक होगा टोटल 3। और बीटीसी भी, जैसे बीटीसी में आज के दिन हैमर बन रही है, मेरी वीडियो खैर ये सुबह तक पहुंचेगी आपके पास। तो जिस तरीके से एक हमारे पास हैमर बन रही है, लग ऐसे रहा है कि मार्केट का अगला स्टॉप जो है सीधा जाके 68 टू 68,500, ठीक है, सॉरी 68,000 टू 68,500, ये मार्केट का नेक्स्ट स्टॉप है। यहाँ रेजिस्टेंस भी है, यहाँ तक पहुँचे उसके बाद फिर इंशाल्लाह तैयारी करेंगे 70 प्लस की, ठीक है? और मेरे चैनल से, जो फ्री चैनल है, वहाँ से अगर कोई देख रहा होगा तो उसको लाजमी ये बात पता होगी कि हमने आज से एक हफ़्ता हो गया तकरीबन, हमने एक प्रिडिक्शन की थी कि आने वाले 10 से 12 दिन जो है वो मार्केट हमें 70 की तरफ लेके जाएगी, और इस दफ़ा जब 70 की तरफ लेके जाएगी तो आर्ट्स को साथ लेकर जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बिल्कुल उसी ट्रैक पे चल रहे हैं हम लोग, मार्केट वैसे ही मूव कर रही है। और ऐसा कैसे हो सकता था कि प्रिडिक्शन दूँ, मार्केट उस ट्रैक पे जाए और साथ से ट्रेड्स ना दूँ? तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, 6-7 ट्रेड्स दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी ट्रेड्स इस वक्त प्रॉफिट में है, सारी ट्रेड्स। और आज के दिन ये था कि 3 से 4% की करेक्शन आई आर्ट्स में, और कुछ लोग थे जो थोड़ा सा एग्रेसिव प्ले किया, उन्होंने अपने एसएल एटलीस्ट 95% प्रॉफिट में रखे हुए थे। एसएल हिट किए, सेफ रहे, वो मार्केट नीचे आई, अक्सर पर्सनल में आए कि बाय कर लें, तो उनको बाय करवा दिया, रीबाय करवा दिया नीचे से। और पूरे ग्रुप की ऑब्वियसली बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी होती है। अभी कुछ मार्केट स्टेबल हुई थी और सभी आल्ट कॉइन्स में अगेन डेली चार्ट में एक हैमर बन गई थी, ठीक है? हैमर बनी और सबको बोल दिया कि रीबाय कर लें अपने कॉइन्स, जिनका एसएल हिट हुआ था उनको रीबाय कर सकते हैं, और टारगेट्स सेम वही रहेंगे। किसी का 1 टीपी हिट हुआ, किसी के 2 टीपी हिट हुए, तो वहाँ से फिर आगे चलने दें तीसरे चौथे टीपी की तरफ। और बाकी जो है मज़ीद चार्ट्स पे चल के बात करते हैं। एक और मैं बात आपको बता दूँ, मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ कह लें, या बहुत सारी मतलब गुफ्तगू, गॉसिप्स वो हो रही हैं रेट कट को लेकर, लास्ट एग्जिट को लेकर। तो लास्ट एग्जिट का मतलब पता है क्या होता है? लास्ट एग्जिट का मतलब होता है दोबारा अब हमने मार्केट में नहीं घुसना, ठीक है? लास्ट एग्जिट का मतलब आपको समझना पड़ेगा। वैसे तो रोज़ ही सुनते होंगे आप, ठीक है? तो मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, ठीक है? अक्सर लोगों के मैसेज आते हैं, सर कान पक गए सुन के, क्या चक्कर है ये? तो हर किसी का अपना एनालिसिस होता है, ठीक है? तो किसी को क्या अच्छा बुरा कहें हम लोग। तो बात यह है कि लास्ट एग्जिट का मतलब ये होता है कि आपने अपने बैग्स खाली करने हैं, स्पेशली आल्ट कॉइन्स के बैग वो आपने खाली करने हैं, अपना बीटीसी जो है वो आपने सेल आउट करना है। उसके बाद आपका बेयर रन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? बेयर रन से बिल्कुल पहले आपका लास्ट एग्जिट होता है। उसके बाद सिंपली मार्केट ट्रैप कर रही होती है। अगर आपको मार्केट में रहना है उस वक्त भी, ठीक है, जो एक ट्रैप का टाइम चलता है, कुछ अर्सा 15-20 दिन, महीना चलता है, एक ट्रैप होता है, मार्केट एक ट्रैप देती है। खासतौर पे आल्ट कॉइन्स में एक ट्रैप देती है, आल्ट कॉइन्स कह रहा हूँ, सॉरी, मीम कॉइन्स में। मीम कॉइन्स की ये बड़ी अच्छी एक रैली आती है, वो ट्रैप बनाया जाता है आपके लिए। मार्केट कहते हैं बेटा जितना कमाया ना, देखे जाओ ज़रा इधर। तो आल्ट कॉइन में आप एंटर होते हो और उसके बाद जो है आल्ट कॉइन्स स्टक हो जाते हो फिर अगले 2-3 साल के लिए। तो अगेन आल्ट कॉइन्स बोल दिए, सॉरी मीम कॉइन्स, ठीक है? तो मीम्स में आप स्टक हो जाते हो। तो लास्ट एग्जिट का मतलब आपको एग्जिट करना ही करना है अब, ठीक है? उसके बाद बीटीसी भी क्रैश करेगा और पीछे पीछे आल्ट्स भी आएंगे। कुछ आल्ट्स होंगे वो रैली देने लग जाएंगे, तो आप उधर फंस जाओगे, तो उनमें और मीम कॉइन्स से आपने बचना है, ठीक है? तो ये ट्रैप होता है। इस टाइम अगर मार्केट में रहना है तो थोड़े बहुत 3-4%, 5% पोर्टफोलियो के साथ आप बैठ सकते हो। 90% अपना ट्रांसफ़र करो, फंडिंग में अपना ट्रांसफ़र करो, उसे जैसे मर्जी स्पॉट में रखो, यूएसडीटी में उसको कन्वर्ट करो, और यूएसडीटी से रुपी में भी कन्वर्ट नहीं करना उस वक्त, ठीक है? उस वक्त रुपी में भी कन्वर्ट नहीं करना, उसके लिए भी टाइम होता है थोड़ा सा, ठीक है? मार्केट जब वापस, देखो इंटरेस्ट रेट जब वापस बढ़ना शुरू होंगे, ठीक है, डॉलर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, उस वक्त कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है? तो वो बचा के रखिएगा, वरना आपको सस्ता बेचना पड़ेगा यूएसडीटी भी। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, ये भी एडवांस में बता रहा हूँ। ऊपर जब जाओगे, ठीक है, तो यूएसडीटी जो है तो उसको फिर ज़रा कोशिश करना कि बचा के रखना, क्योंकि वो आपको सस्ता आपका सेल होगा, ठीक है? और मार्केट जितना नीचे होगी आपको उतना महंगा मिलेगा। तो ये थोड़ा सा आपने जो है ना इनका रिलेशन आपस में जो है ना उसको याद रखना है। तो लास्ट एग्जिट की जो बात हो रही है, लास्ट एग्जिट पे अगर बात कर लें तो लास्ट एग्जिट आपका अभी नहीं आ रहा, ठीक है? लास्ट एग्जिट आपका अभी नहीं आ रहा। एग्जिट आपको जो मिलेंगे ना, एग्जिट आपको लेने पड़ेंगे 40-50% के एग्जिट आपको बीच में 1-2 दफ़ा लेने पड़ेंगे, ठीक है? जो लास्ट एग्जिट या जो मेजर एग्जिट है ना, वो आपका आएगा मार्च अप्रैल में, ठीक है?
2025 के मार्च अप्रैल में आपका मेजर एग्जिट आएगा। उससे पहले मेजर एग्जिट नहीं, माइनर एग्जिट आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। इन्वेस्टर्स होते हैं वो नहीं लेते माइनर एग्जिट, वो कहते हैं हम पीक पे जाके एक ही दफ़ा मेजर एग्जिट लेंगे, लेकिन हम ट्रेडर्स हैं, हम लोग बीच में माइनर एग्जिट्स लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी एक माइनर एग्जिट आपके पास आएगा रेट कट का, ठीक है। अभी दिखाऊंगा, अभी पास्ट थोड़ा सा डाटा आपको दिखाऊंगा। जब जब रेट कट आया है मार्केट करेक्शन लिया मार्केट ने, ठीक है। तो रेट कट अभी आएगा, रेट कट पे मार्केट करेक्शन लेगी। रेट कट से पहले इन लोगों ने मार्केट को बहुत ज़्यादा करवा देना है पंप, जैसे अभी हो रही है। तो हम भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, हम लोग अपने ट्रेड्स कर रहे हैं, स्कैल्प्स कर रहे हैं, तो हम लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। तो आपने प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। एग्जिट कब होगा, एग्जिट मैं आपको बता भी दूंगा। रेट कट से पहले एग्जिट ले लेना है हमने, 40 to 50% का आल्ट्स से एग्जिट हम लोग ले लेंगे। और उसके बाद मार्केट नीचे आएगी आपकी, 10-15 दिन के लिए मार्केट आपकी नीचे रहेगी। जैसे अभी आपने देखा 49 वाले ड्यूरेशन में, तो वहाँ हम उन्हीं 40-50% की रीबाइंग करेंगे आल्ट्स की, ठीक है। आल्ट्स में रीबाइंग करेंगे हम लोग। उसका फिर दोबारा एग्जिट कहाँ जाके लेंगे हम, उसका एग्जिट लेंगे हम लोग इलेक्शन पे, ठीक है। इलेक्शन पे फिर हम लोग एक एग्जिट लेंगे, इसी तरह माइनर एग्जिट लेंगे 40 to 50% का। मार्केट फिर आपकी 15-20 दिन, इवन एक महीना मार्केट आपकी साइडवेज हो सकती है, थोड़ी सी करेक्शन लेगी, हम लोग वहाँ पे दोबारा रीबाइंग करेंगे। और उसके बाद आखिरी जो मेजर एग्जिट होगा वो हमारा मार्च अप्रैल में होगा, और वहाँ जाके हम आल्ट्स से 100% एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई समझ रहा हो कि बीटीसी जो है उसकी तरह, जैसे बीटीसी हर 4 साल में मतलब पिछले अपने उस तक नहीं जाता, जो उसका पिछला बॉटम होता है वहाँ तक नहीं जाता, हॉल्विंग हो जाती है, तो आल्ट्स को भी हम संभाल लेंगे, 25-30% साल आल्ट्स रख लेंगे। तो ऐसा नहीं है कोई सीन, ठीक है। अभी आपने देख लिया होगा, तो आल्ट्स दोबारा वहीं पहुँच जाते हैं, ठीक है, 4 साल पुरानी जगह पे। तो आल्ट्स रखने का फ़ायदा नहीं है, आल्ट्स को हम 100% आउट करेंगे। एटलीस्ट मैं और मेरी कम्युनिटी हम 100% आउट करेंगे, थोड़ा सा भी नहीं बचाएंगे। बेयर रन में जो है वो हम सिंपल अपनी जो है वो स्कैल्पिंग करते रहा करेंगे। और जब हमें बॉटम्स मिलेंगे, जब हमें बॉटम मिलेंगे बेयर रन में आल्ट्स के, तो वहाँ हम अपनी मेजर एंट्रीज बनाएंगे और उसको अगले बुल रन के लिए कैरी करेंगे। ये सिंपल सा एक प्लान है। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, देखें अगस्त नॉर्मली आपका जो है वो चलता है बुलिश, ठीक है। हिस्ट्री में आउट ऑफ 10 अगस्त तो 8 आपके चलते हैं बुलिश, ठीक है। 2 अगस्त जो है वो आपके बेरिश चलते हैं। इसी तरह आउट ऑफ 10 आपके 8 सितंबर जो है वो चलते हैं बेरिश और 2 चलते हैं बुलिश। अब यहाँ थोड़ी सी चीज़ है जो आपको समझनी है। आपका अगस्त बुलिश के बजाय कर दिया बेरिश, ठीक है। और जब बेरिश किया, 15 दिन मार्केट बेरिश रही, तो आप लोगों को प्रिडिक्शन दी गई कि आने वाले आखिरी 10 दिन जो होंगे वो मार्केट हमें बुलिश दिखाएगी। वही चल रहा है अभी, ठीक है। अब सितंबर आपका नॉर्मली बेरिश चलता है, ठीक है। 10 में से 8 दफ़ा ऐसा होता है कि सितंबर आपका बेरिश चलता है, आखिरी 10 दिन में जाके सितंबर बुलिश होता है, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ी सी चीज़ें चेंज लग रही हैं, ठीक है। वो चेंज किस तरीके से लग रही हैं, देखें, हॉल्विंग से पहले 73,777 लगा देना, ठीक है, वो भी समझ से बाहर था, क्या किया। उसके बाद फिर एक ही जगह पे 6 से 7 दफ़ा टेस्टिंग, ठीक है। एक ही रेजिस्टेंस पे 6 से 7 दफ़ा टेस्टिंग करना और बार बार नीचे आना, ये भी नई चीज़ थी, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखते हुए लग ऐसा रहा है कि मार्केट इस मूड में है कि 10 दिन ये मिला के अगस्त के और 20 दिन सितंबर के जो बेरिश होते थे उनको भी कर दिया जाए बुलिश, ठीक है। एक महीना पूरा बना लिया जाए बुलिश का। वरना नॉर्मली अगस्त के 20 दिन बुलिश होते हैं, आखिरी 10 दिन, और सितंबर के 20 दिन वो आपके बेरिश होते हैं, और उसके बाद आखिरी सितंबर के 10 दिन बुलिश होते हैं, और थ्रू आउट फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये आपका बुलिश चलता है। लेकिन मेरा मानना ये है, मेरी ऐसी कुछ एनालिसिस कह लें इसको आप वो ऐसा है कि अगस्त के आखिरी 10 दिन और सितंबर के पहले 20 दिन वो अब बेरिश नहीं, वो बुलिश होंगे, वो बुलिश होंगे। और मंजन क्या बेचा जाएगा, मंजन बेचा जाएगा रेट कट का, ठीक है। और अगर रेट कट फिर 16 या 17 सितंबर को जब भी बता रहे हैं ये, तो हमें वहाँ एग्जिट लेना है, ठीक है। वो एक सेल द न्यूज़ इवेंट, आपको पता ही होगा, तो वो एक किस्म का सेल द न्यूज़ इवेंट बन जाएगा आपका, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग एग्जिट लेंगे। और इसी तरह फिर आपके सितंबर के आखिरी 10 दिन वो मार्केट आपको लेके बैठ जाएगी नीचे, ठीक है। हो सकता है अक्टूबर का भी जो है एक हफ्ता गुजर जाए, और उसके बाद मार्केट फिर इलेक्शन तक जो है वो संभलने में ना आए, मार्केट इतना पंप करे, ये ऐसा कुछ लग रहा है। तो इस चीज़ को ही मद्देनज़र रखते हुए हम लोग अपने टाइट से एसएल रख के चलने दे रहे हैं ट्रेड्स को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो लोग 49 से इन हुए, ठीक है, 49, 50, 53 इन हुए यहाँ से, वो लोग तो चलो समझ में आती है, एसएल लगा के ट्रेड्स कैरी कर रहे हैं, ठीक है। एसएल हिट होता है, थोड़ा सा नीचे आती है, फिर ले लेते हैं। वो लोग जो फंसे हुए हैं 70-72 वाली रेंज में जब बीटीसी था, और वहाँ फंसे हुए हैं, उसके बाद डोमिनेंस ने कबाड़ा कर दिया, आर्ट्स आए हुए हैं 50% नीचे, 40, 60% तक नीचे आए हुए हैं, उनका क्या होगा। तो उनको मैं बता दूं, जब रेट कट तक मार्केट पहुंचेगी ना, ठीक है, 15-16 सितंबर तक मार्केट पहुंचेगी, उनके पोर्टफोलियो भी कोई 5-7-10% प्रॉफिट में आ चुके होंगे, ठीक है। ये लोग तो कमा ही रहे होंगे 49 वाले, जो ऊपर 70-72 पे फंसे थे, उनके पोर्टफोलियो भी प्रॉफिट में आ चुके होंगे। तो वहाँ हम लोग 40-50% की सेलिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। तो उनके लिए भी कुछ ऐसा ही प्लान रखेंगे हम लोग। अपनी कम्युनिटी की बात करो, बाकी आप लोग अपनी अपनी ट्रेड खुद मैनेज कर सकते हो।
जहाँ तक भी ये वीडियो जा रही हो, ठीक है। ये मेरा प्लान है पर्सनली, मैं कुछ ऐसा करूँगा अपनी कम्युनिटी को लेकर। जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं, जो लोग यहाँ से हैं, 40-50% की सेलिंग करेंगे, नीचे आएगा, रीबाय करेंगे, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी उनके लिए भी जो ऊपर फंसे हुए थे, ठीक है। तो अगला एक फेज़ नहीं है, अगर वो प्रॉफिट ले सके तो अगला इलेक्शन वाला फेज़, और उसके बाद फिर लास्ट एग्जिट भी होना है हम लोगों का। चलो उनको 10x नहीं तो 7x मिल जाएगा अपने पोर्टफोलियो का, ठीक है। तो इस तरह से खुद को सेटिस्फाई आप कर सकते हैं। तो बेफिक्र हो जाए, अगर कोई आपको कहता है तुम्हारे तो लाख पे जाएगा पोर्टफोलियो तब जाके बराबर होगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो मार्केट 15-16 सितंबर तक अगर जाएगी इसी तरीके से जैसा हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आखिरी 10 दिन अगस्त के ये बुलिश चलेंगे और सितंबर के भी 20 दिन पहले उनको भी मार्केट अपने साथ मिलाएगी और बुलिश चलेगी, तो वहाँ अगर हम एग्जिट करेंगे तो सबके पोर्टफोलियो प्रॉफिट में होंगे। उस वक्त जो 70-72 पे फंसे हुए हैं उनके पोर्टफोलियो भी प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। बाकी कुछ टेक्निकली बात कर लें कि BTC के ऊपर क्या चल रहा है, चार्ट्स पे क्या चल रहा है, उसके अलावा जो है Total-3 में क्या चल रहा है, Total-2 में और टोटल में क्या चल रहा है, उसके बाद BTC डोमिनेंस देख लेते हैं, और रेट कट पे मार्केट क्यों नीचे आती है। ये कुछ टेक्निकली चीज़ें, इनके लिए मुझे लेके जाना पड़ेगा आपको चार्ट्स पे। तो जहाँ इतनी लंबी वीडियो देख लिया तो थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी देख लें, ठीक है। साथ रहें, चार्ट्स पे चलते हैं जी। राइट नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। BTC अभी आपके पास इस वक्त सुपर बुलिश चल रहा है, सुपर बुलिश, ठीक है। यार वीडियो अभी एडिट कर रहा था तो एक चीज़ जो है ना वो देखने में आई, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जो है ना, ये आपको पहले बता के गया था गोल्डन क्रॉस का, ठीक है। गोल्डन क्रॉस क्या होता है? गोल्डन क्रॉस ये होता है जब 50 MA, ठीक है, 50 MA आपकी क्रॉस करे 200 MA को, ठीक है। कहाँ से? डाउन साइड से। 50 MA डाउन साइड से जब क्रॉस करेगी 200 MA को, तो आपके पास बनेगा गोल्डन क्रॉस। और गोल्डन क्रॉस जो होता है वो बुलिश होता है, ठीक है। मार्केट को आपकी 80-90 लाख तक जाना है, तो ख़ासतौर पे हमारा जो टारगेट है 1,05,000 तक जाना है, तो इस गोल्डन क्रॉस को फॉर्म होना होगा, और ये फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको लास्ट टाइम दिखाया था आपको डेथ क्रॉस, ठीक है। डेथ क्रॉस तो यहाँ बन गया था, ठीक है, लेकिन ये डेथ क्रॉस जो है ये फॉर्म हुआ था, परफॉर्म नहीं हुआ। जैसे आपको कहा था कि ये मार्केट कुछ दिन कंसोलिडेट होगी, ये देखें मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुई, ठीक है, जिस तरीके से बताया था। जहाँ पिछली वीडियोस उठा के देखें, एक नहीं इसके ऊपर 3-4 वीडियोस बनाई थी, और हमारी देखा देखी फिर हर अरे गरे ने वीडियो बनाना शुरू कर दी थी डेथ क्रॉस के ऊपर। अभी गोल्डन क्रॉस बना रहे हैं तो देख लेना, इंशाल्लाह गोल्डन क्रॉस पे वीडियोस निकलेंगी, लिख के रख लो अपने पास। तो ये सेम वैसे हुआ, कुछ दिन कंसोलिडेट हुई मार्केट 10-12 दिन, या जैसे कहा था, और वर्ड बाय वर्ड आपको याद होगा, वर्ड बाय वर्ड कि ये इस तरीके से परफॉर्म करेगा, ये ऐसे 200 MA और ये 50 MA इस तरह क्रॉस करती हुई ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। याद है ना कि ये गोल्डन क्रॉस इस तरीके से बनेगा, ये परफॉर्म नहीं करेगा, ये फॉर्म जरूर हो रहा है, सबको 38 दिखाएगा, 36, 32, 33, 40, 42 हर चीज़ दिखाएगा ये गोल्डन क्रॉस, ठीक है। अगर गोल्डन क्रॉस परफॉर्म भी कर गया तो 38 होगा, लेकिन परफॉर्म करने के हालात नहीं है। परफॉर्म तब करता है जब बेयर रन होता है। अभी बुल रन है, हॉल्विंग ईयर है, हॉल्विंग आपकी हुई है। BTC के माइनर बैठे हुए हैं नीचे आपके, ये 54 पे, उसके बाद 52 पे, फिर आपके 50 पे, 48 तक ये आपके सारे ये माइनर्स बैठे हुए हैं, तो ये मार्केट को पुश करते हैं ऊपर, ठीक है। मार्केट 38 पे भी चलेगी, मार्केट को 48 घंटे में वापस 54 से ऊपर आना पड़ेगा। तो ये गोल्डन क्रॉस जो है ये बन रहा है जिस तरीके से कहा था एग्जैक्टली, ठीक है। जाए ज़रा पुरानी उठाए वीडियोज़ देखें, बिल्कुल एग्जैक्टली ये बनाया था। अगर क्लिप साथ लगाऊं तो बिल्कुल आपको जो है ना वो एकदम फ्लैशबैक में आप चले जाएंगे, लेकिन जो रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि बिल्कुल यही बनाया था कि यार ये यहाँ से ये फॉर्म होगा और ये वापस रिवर्स कर जाएगा, ये आपके सामने है। और ये आपके पास एक सपोर्ट बन रही है, ठीक है। सपोर्ट कहाँ बन रही है आपके पास? रुके ज़रा, सपोर्ट बन रही है आपके पास, ये इनको सबको रेस कर दें। सपोर्ट आपके पास बन रही है 200 MA, ठीक है। ये देखें, ये 200 MA ये आपके पास सपोर्ट है BTC के लिए, ये सारा सपोर्ट का काम कर रही है। 200 MA नज़र आ रही है ना, ये 200 MA ये सपोर्ट का काम कर रही है। ये आ रही है 63,418, ठीक है। यानी ये एक इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट जो है 63,500 को होल्ड करेगी और मार्केट अपसाइड जाने के लिए तैयार बैठी है, ठीक है। तो बाकी जो है ये 50 MA इंशाल्लाह क्रॉस करेगी। इसको गोल्डन क्रॉस बन रहा है, ऑलमोस्ट बन गया, एक आध दिन में देखिएगा आप, इसको फॉर्म भी होगा और परफॉर्म भी होगा। 10 दिन की प्रेडिक्शन दी है ना, 10 से 12 दिन, तो 10 से 12 दिन देखिएगा, इंशाल्लाह ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी। फिर अभी कबल इस वक्त प्रेडिक्शन नहीं दे रहा, लेकिन इंशाल्लाह उस वक्त एनालिसिस प्रेडिक्शन दोनों दूंगा कि ऑल टाइम हाई भी इंशाल्लाह ब्रेक होगा। बाकी अब नॉर्मल जो एनालिसिस है, ठीक है, वो देख लें। ये तो क्लिप एक एंड में बना रहा हूँ क्योंकि आज की कैंडल भी बन गई है और 64,200 कुछ पे क्लोजिंग दी है, 64,500 से ऊपर नहीं मिली। बाकी का टेक्निकल एनालिसिस इसके बाद आपको नजर आएगा जो कुछ देर पहले बनाया था, ठीक है, वो भी देख लीजिए। और ये देखें, थोड़ा सा इसको मैं क्लोज कर लूँ तो चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। ये देखें, कल वाली कैंडल हमारे पास एक डॉजी कैंडल बनी हुई थी, ठीक है। आज भी मार्केट ऐसे ही रही, पहले तो डॉजी बनाई हुई थी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, ठीक है, और कि मार्केट बिल्कुल इंडिसीजन हो गई थी कि मार्केट किस तरफ जाएगी। लेकिन अभी जो है ये एक हैमर में कन्वर्ट हुई और इस वक्त ये इनगल्फिंग की शक्ल बनाते हुए पंप कर रही है। और मुझे लग रहा है ऐसा कि 64,500 के ऊपर आपको क्लोजिंग देने वाले हैं ये, ठीक है। 64,500 के ऊपर ये क्लोजिंग देंगे। यहाँ वैसे एक रेजिस्टेंस भी है हमारी पुरानी ना, ठीक है, तकरीबन 64,500 पे एग्जैक्ट अगर इसको मैं लगाऊँ, रुकिएगा ज़रा, तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ एक हमारी पुरानी रेजिस्टेंस भी है और अभी मार्केट उससे ऊपर ही है, ठीक है। बाकी आपने यहाँ पे देख लिया मार्केट किस तरीके से जो है हायर लोस बनाती हुई मार्केट निकल रही है, ठीक है। इसको तो अब कर देते हैं हम लोग डिलीट, ठीक है।
इसको कर देते हैं डिलीट, क्योंकि ये तो निकल गई ना ट्रायंगल से, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं और थोड़ा सा और इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो कैंडल्स जो है ये वाली तो डेली कैंडल बहुत बहुत अच्छी बनी हुई है आपके पास ना, ठीक है। और इसकी रिट्रेसमेंट नहीं हुई है, ठीक है। इस डेली कैंडल की रिट्रेसमेंट नहीं हुई है और होनी चाहिए, ठीक है। मार्केट को रिट्रेस कर लेना चाहिए था, लेकिन मार्केट कुछ डिफरेंट ही मूड में लग रही है, ठीक है। डिफरेंट ही मूड में लग रही है, तो अल्लाह ना करे कि अब रिट्रेसमेंट हो, ठीक है। हो जाती तो कल हो जाती, ये पिछली कैंडल पे या आज के दिन हो जाती, तो रिट्रेसमेंट एक ड्यू है, तो आगे जाके तंग ना करे मार्केट हमें। लेकिन हम अपनी स्ट्रेटजी के साथ स्टिक हैं, हम अपने एसएल प्रॉफिट में लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अपने एसएल साथ साथ जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है अपने एसएल साथ प्रॉफिट में शिफ्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि रिट्रेसमेंट नहीं हुई तो ये एक थोड़ा सा सीन है। बाकी 4 आवर में देख लेते हैं कुछ कोई डिफरेंट हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर दिखा रही हो अगर मार्केट, तो कोई पैटर्न बन रहा हो तो उसको पहचानने की कोशिश करते हैं हम लोग। डबल टॉप टाइप कोई चीज़ बना लिया मार्केट ने ना, ठीक है। अच्छा, मैं इधर पॉज करूँगा, अजान हो जाए, ठीक है, फिर मैं आगे कंप्लीट करता हूँ। अच्छा जी, वेलकम बैक आफ्टर अजान ब्रेक। तो ये आपके पास एक टाइप का डबल टॉप क्रिएट कर रही है यहाँ पर आपके पास, सेम ये शूटिंग स्टार बनी, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखा दूँ, तो ये आपके पास शूटिंग स्टार बनी, लेकिन मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो गई 4 आवर में। अगेन आपके पास शूटिंग स्टार बन रही है, तो ख़तरनाक हो जाती है ये, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। तो इसको जो है निकल जाना चाहिए यहाँ से। ये जो एक डबल टॉप क्रिएट कर रही है ना 4 आवर में, ये थोड़ा सा परेशान कर रही है। बाकी वीकली में देख लेते हैं इसको मज़ीद थोड़ा सा हम चीज़ों को। वीकली में हमें क्या दिखा रही है मार्केट, एक तो ये है कि वीकली में हमारे पास ये कप एंड हैंडल, ठीक है, ये बड़ा प्यारा बना हुआ है और ये हैंडल से ब्रेकआउट इसको मिल जाए ना तो क्या ही बात है। वीकली में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 64,500 पे, ठीक है। और ठीक ठाक हैवी वाली जो है ना आपके पास एक अच्छे वॉल्यूम वाली एक इनगल्फिंग बनी हुई है। और आपका वीक अगर यहाँ क्लोज हो जाता है, ठीक है, आपका वीक अगर इधर क्लोज हो जाता है, अच्छी एक कैंडल आपके पास सेम फिर अगली उससे भी हैवी बन सकती है, ठीक है। अगर आपका वीक यहीं पे क्लोज हो जाता है सेम इसी जगह जिसमें आपके ऑलमोस्ट 15 मिनट बन गए जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इधर आप टाइम को थोड़ा सा देख लेंगे, नीचे 4:42 हो रहे हैं, 15 मिनट तक ये कैंडल यहीं रहती है और इवन आपकी ये क्लोज हो जाती है 64,500 से, तो आपके पास एक अच्छी जो है ना मूव बन सकती है। ये देखें पिछली जैसे ये अच्छे वॉल्यूम से एक हमारे पास इनगल्फिंग बनी थी और उसके बाद एक फुल बॉडी कैंडल, ठीक है, फुल बॉडी कैंडल आपके पास एक बन गई थी, इसको फुल बॉडी बोलते हैं। तो ये इनगल्फिंग एक बन रही है, तो सेम इसी तरह आपके पास एक फुल बॉडी बन सकती है, ठीक है। और देखते हैं बाकी। अभी ये देखें कैंडल कैसे चेंज किया कैंडल ने अपना रुख 4 आवर में, आपको दिखाता हूँ। मैं कह रहा था ना कि शूटिंग स्टार बन रही है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है, ठीक है। अभी जब मैं आपको अजान से पहले दिखा रहा था, ठीक है, तब वॉल्यूम देखा था ये किधर तकरीबन पहुंच गई थी, कोई 65 के करीब, ठीक है। और ये दोबारा से यहाँ से ना डबल टॉप बना रही है और ये ख़तरनाक ना हो जाए, ठीक है, ये खतरनाक ना हो जाए, क्योंकि आल्ट कॉइन्स बहुत ज़्यादा गिरा देगी ये, ठीक है। और इसको जो है वो नहीं कन्वर्ट, इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हो आप, तो ये बड़ी खतरनाक हो जाती है 4 आवर में ना। तो अल्लाह करे जैसे यहाँ साइडवेज हो गई थी तो इसी तरह साइडवेज हो जाए, तो कुछ चीज़ें 4 आवर में अच्छी लग नहीं रही। बाकी उम्मीद कर सकते हैं कि 64,500 से क्लोजिंग दे 15 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं अभी, ठीक है। तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी हमारे पास, नया वीक अच्छा एक स्टार्ट मिल जाएगा। वरना फिर वो जो एक बताया था ना आपको कि एक रिट्रेसमेंट बची हुई है, तो वो डेली के हिसाब से ना, डेली में अगर मैं आपको दिखा दूँ तो डेली में आपकी यहाँ तक मार्केट इस पॉइंट तक रिट्रेस कर सकती है, ठीक है। डेली में कुछ चीज़ें ऐसे हैं। बाकी अभी बात कर लेते हैं आपकी BTC डोमिनेंस की, ठीक है। तो BTC डोमिनेंस जो है आपकी फिर अपने ये हायर रेजिस्टेंस के पास गई हुई है, तो ये सारे रेजिस्टेंस एरिया यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलनी चाहिए, लेकिन पंप कर रही है अभी, ठीक है। ये भी खतरनाक है BTC के लिए, ठीक है। उदाहरण खास ये इधर तक कोई टच करने पहुँच गई ना, चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। तो BTC को 4 आवर में नहीं बनानी चाहिए, ये हैमर नहीं, इन्वर्टेड हैमर नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। बाकी USDT डोमिनेंस की बात कर ले तो ये तो पिछले 2 दिन जो है ठीक ठाक पैसा निकला है USDT से और गया है हमारे आल्ट्स में और BTC में, ठीक है। अभी मार्केट जो है इंडिसीजन है, क्या करें यहाँ USDT डोमिनेंस पे, तो इसको भी कन्वर्ट होना चाहिए रेड में और इसको ऑल द वे नीचे आना चाहिए जहाँ ये सर्कल मार्क किया हुआ है मैंने, ठीक है। यहाँ आए इसको ब्रेक करें तो हमें अच्छी एक मूवमेंट देखने को मिलेगी BTC में भी, आर्ट्स में। इसी तरह बात कर लें अगर हम लोग टोटल की, ठीक है, ये टोटल आपका जो है बुल फ्लैग के अंदर ही है, ठीक है। और ये इसको सेम ये जो एक लगाई हुई है 2.24 पे, ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ से रिजेक्शन मिली और ये भी एक डॉजी बनी हुई है इसके पास, ठीक है। डॉजी कैंडल एक बनी हुई है, तो देखते हैं किस तरफ लेके जाती है मार्केट को। ये आज की क्लोजिंग 64 से तो ऊपर ही लग रही है, लेकिन 64,500 से ऊपर मिल जाए। बाकी ये टोटल 2 को देख ले, टोटल 2 में जो है ये सपोर्ट को शुक्र है इसने जो है ये होल्ड किया, ठीक है। ये ऑलमोस्ट तकरीबन कोई लगी हुई थी 9.27 बिलियन पे टोटल 2 की, ये एक सपोर्ट को इसने होल्ड किया है और थोड़ा सा इसमें ट्रेंड वापस चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। ये कैंडल बता रही है कि मार्केट रिवर्सल ले रही है सपोर्ट से, ठीक है। दिस इज़ अ गुड थिंग और इसको रिवर्सल लेना भी चाहिए, ठीक है। और ऊपर की तरफ जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए, ये हमारे टारगेट है। ये यहाँ से ये बुल फ्लैग को इसको तोड़ना चाहिए, ठीक है। सेम ये देख लेना, ये भी बुल फ्लैग के अंदर ही है, ठीक है, ये बुल फ्लैग के अंदर ही है। अब बात कर लें टोटल 3 की,
तो रुके ज़रा, इसको मैं हटा दूँ ज़रा यहाँ से, ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह हमारा ये जो टारगेट है ये तो अचीव होगा ही होगा, ठीक है। इसको यहाँ से कर देते हैं हम लोग डिलीट, ठीक है। टोटल 3 इस चार्ट को देखना, ये देखें, ये आपको कहा था कि इस पर रखनी है नज़र, ठीक है। रिजेक्ट हुआ, अपनी रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ, यहाँ देखें ज़रा, बुल फ्लैग के अंदर है हम लोग, अपनी रेजिस्टेंस से यहाँ से रिजेक्ट हुआ और ये वाली सपोर्ट होल्ड कर ली। इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये तकरीबन 628 बिलियन पे ये वाला जो पॉइंट था, यहाँ से रेजिस्टेंस ली और ये वाली जो सपोर्ट थी, इस सपोर्ट को 598 बिलियन पे होल्ड कर लिया, ठीक है। अगली कैंडल को फिर नीचे नहीं जाने दिया, यही वाली सपोर्ट होल्ड कर ली 598 बिलियन वाली इसने, ठीक है। दिस वाज अ गुड थिंग कि ये होल्ड हो गई है सपोर्ट। तो मार्केट लग रही है इस मूड में कि दोबारा जाए यहाँ, ठीक है। दोबारा मार्केट इस कैंडल को रिवर्सल मिल रहा है, ठीक है। ये आज नीचे आई थी, एसएल हिट हुए, री एंट्री करा लिया, ठीक है, री एंट्री कर लिया हमने। अब इस कैंडल को रिवर्सल लेके आज की जो नई कैंडल बने उसको यहाँ आके इसको ब्रेक करना चाहिए और ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, ठीक है, ताकि अगली जो कैंडल निकले ना, फिर आप देखें ये रेट कट तक 15-16 सितंबर तक ये कैंडल किस तरीके से ऊपर जाएगी, ठीक है। मार्केट ये बुल फ्लैग तोड़ गई और ऊपर क्लोजिंग दे गई, ठीक है। तो टोटल 3 बहुत मज़े का, मेरी तो बहुत नज़र है इसके ऊपर, दिन में 3-4 दफ़ा मैं देख रहा हूँ इसको। टोटल 3 पे मेरी बहुत हद तक नज़र है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जगह पे पहुँच चुका है टोटल 3 को मिस नहीं करना। टोटल 3 पे लाजमी अपनी नज़र रखें, ठीक है, देखते रहें इसको। ये बुल फ्लैग टूटेगा तो कुछ बनेगा हमारा। बाकी अभी थोड़े से आर्ट्स नीचे आए हैं, ऑब्वियसली गिरा है वहाँ से, आपका क्या गिरा है, BTC गिरा है, ठीक है। तो ये भी 2767 पे था, एथेरियम ये 2744 पे पहुंच गया। MKR हमारा तकरीबन कोई $20 गिर गया। आवे नहीं नीचे आ रहा, आवे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है 135 पे ना, ठीक है। चार्ट खोल के दिखा देता हूँ, ये 135 पे इधर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है आवे, ठीक है। और यहीं पे आज की क्लोजिंग मिलती है, 10 मिनट रह गए तो आवे और ऊपर जा सकता है, ठीक है। और अगर BTC ने कुछ गड़बड़ ना की तो सेम इसी तरह PHB देख लें। PHB में ये आपके पास ये देख लें, ये अब तो आके ये बन गई डॉजी, ठीक है। ये थोड़ी देर पहले तक ये हैमर में कन्वर्ट हो गई थी और ये आपके पास इसमें डबल बॉटम एक बना हुआ है, ठीक है। ये देखें ना, ये डबल बॉटम आपका एक बना हुआ है। तो पहला तो टारगेट मार्केट का होना चाहिए इधर तक, ठीक है। और उसके बाद फिर अगला टारगेट तब डिसाइड करेंगे। तकरीबन ऑलमोस्ट $2 तक तो इसको आना चाहिए PHB को। FET की बात कर ले, FET ठीक ठाक पंप किया हुआ। FET में भी ऑलमोस्ट आपके पास, इसको अगर डबल बॉटम ना चलो आप कंसीडर करो, एक बड़ी अच्छी एक सपोर्ट बनी थी, यहाँ से बाउंस हुआ, इसको ब्रेकआउट किया। हमारी एंट्री बड़ी एग्रेसिव एंट्री थी, ठीक है, हमारी बड़ी एग्रेसिव एंट्री थी, हमने ली हुई थी एंट्री यहाँ पे, ये इस कैंडल पे, ठीक है, क्योंकि हमें पता था कि ये ब्रेक करेगा, क्योंकि टोटल 3 आपका, ये देखें, ये टोटल 3 आपका रेजिस्टेंस तोड़ता हुआ जा रहा था। तो हमें यकीन था ये एग्रेसिव एंट्री हमारी ये हमें मज़ा कराएगी। तो आप ये देखें, 1 2 3 4 5 पाँचवां दिन है कंसिस्टेंटली FET हमारा प्रॉफिट में जा रहा है, ठीक है। कुछ 2-3% की हमारी ट्रेड नहीं होती, आगे हम ये नहीं बोलते टाटा 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 10 मेरी ट्रेड हिट होगी 2% का टारगेट। अबे भाई वो ट्रेड नहीं है, ठीक है। पहला इसको अभी तो खैर हमारे 2 TPs में हिट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक टारगेट है हमारा, यहाँ तक आए, उसके बाद फिर अगला इसका मूव देखेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी ये एक BMAX में भी आपके पास यहाँ पे डबल बॉटम बना था, ठीक है। इसका एक टारगेट हिट हो गया, दूसरा हमारा 1700 पे हिट हो जाएगा, ठीक है। और आना चाहिए इसको भी तकरीबन ये 2000 तक तो आना चाहिए। फिर आ जाते हैं SNX में, इसका सिग्नल आउट हुआ था, इसकी भी ब्रेकआउट पे एंट्री थी, ब्रेकआउट हुआ, ऊपर सक्सेसफुल क्लोजिंग मिली और मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन आज का दिन जो है ना, ये देखें, साथ रहिएगा, आज का दिन मार्केट नीचे आई है, ठीक है। करेक्शन लिया मार्केट ने, इंशाल्लाह रिवर्सल मिल जाएगा इसको भी, ठीक है। और IMX ये भी हमारी बड़ी अच्छी ट्रेड गई, ब्रेकआउट जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था ट्रेड ले ली थी। डबल बॉटम भी बन रहा है आपके पास, ये देखें, डबल बॉटम भी बना, ब्रेकआउट भी मिल गया हमें, हमने एंट्री ले ली, ये भी प्रॉफिट में चल रहा है। उसके बाद इधर आ जाए ना, साइबर पे तो आ जाएँ, ठीक है। साइबर को ब्रेकआउट मिला, एंट्री दी, किधर तक गई, 4.9 तक गई। आज मार्केट नीचे आई, लोगों के इस पॉइंट पे ऐसे लीट हुए हैं, किसी के यहाँ ऐसे लीट हुए हैं, प्रॉफिट के अंदर उठाया किधर से हुआ था, यहाँ से, ठीक है। अभी री एंट्री कर लिया हम लोगों ने, रिट्रेसमेंट हुई है इसमें, हमने री एंट्री कर लिया। इसी तरह आ जाए TRU पे, ठीक है। TRU पे ये ब्रेकआउट हुआ था ट्राइंगल से, ठीक है, ये इस ट्राइंगल से ब्रेकआउट हुआ था। थोड़ा सा क्लोज करके दिखाता हूँ, दिस इज व्हाट वी कॉल टेक्निकल एनालिसिस। इस ट्राइंगल से ब्रेकआउट जब हुआ था, हमने एंट्री ले ली थी, क्योंकि हमें पता था फिर ये रेजिस्टेंस भी तोड़ देगा, ये रेजिस्टेंस जो फेस कर रहा है ये भी तोड़ेगा। 2T किधर तक गई मार्केट, 1124 तक। हमारा दूसरा TP 1150 पे था, वो हिट नहीं हुआ, ठीक है। SL हमारा एंट्री के ऊपर है और TP1 हिट हो गया था हमारा, और ये ट्रेड चल रही है अभी। उसके बाद मानता की आपको वीडियो बनाकर आपको दी थी, मानता की ट्रेड, जब ये इस ट्राइंगल से ब्रेकआउट अभी इसको मिला भी नहीं था, ठीक है। बल्कि हाँ, उस कैंडल पे मिल गया था ब्रेकआउट, बिल्कुल स्लाइड सा ब्रेकआउट मिला था सिमेट्रिकल ट्राइंगल से, और हमने एंट्री दे दी थी। उसके बाद ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, रेजिस्टेंस भी टूटी और मार्केट किधर, और अभी दोबारा इसमें बोल दिया कि एंट्री ले लो, जो करेक्शन होनी थी इसके अंदर हो गई है, ठीक है। तो ये कुछ 8 स्टेज इनकी एंट्रियाँ चल रही थी, तो ये मैंने अपने पास रख लिए थे। बाकी जो है
ये 4 आवर वाली जो कैंडल है ना, ये बड़ी ये ख़राब कर रही है चीज़ें, ठीक है, BTC में। तो नज़र रखिएगा थोड़ी सी, लेकिन अल्लाह खैर करेगा 64 से ऊपर हमें क्लोजिंग मिलेगी, अच्छी बात है। 6-7 मिनट बच गए, अगर कोई 200-250 का पंप मार जाए 64,500 पे क्लोजिंग दे दे तो अच्छी बात है। तो बाकी नज़र रखिएगा, देखते रहिएगा, टोटल 3 को नहीं छोड़ना, ठीक है, टोटल 3 पे लाजमी नज़र रखनी है, ठीक है। बाकी देखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो बस ये भी थोड़ा सा यहाँ से बैक हो जाए, ये जो शूटिंग स्टार बना रहा है ये टोटल 3 भी शूटिंग स्टार ना बनाए 4 आवर में, ठीक है, और मार्केट कर जाए यार, इसको ब्रेक बहुत बहुत रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है, सबको जो ऊपर 70-72 पे भी फंसे हुए हैं। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम द टेक्निकल एनालिसिस। लिक्विडेशन देख लें तो जी हाँ, लिक्विडेशन वही 61 तक पड़ी हुई है, जहाँ मैं बोल रहा हूँ कि इसको रिट्रेस करना चाहिए। बाकी न्यूज़ की अगर थोड़ी सी बात कर ले तो न्यूज़ अभी तो कोई ख़ास नहीं है, ठीक है। कल के दिन भी, उसके बाद जो है, रुक जाए ज़रा ना, 28 तारीख को भी कोई ख़ास नहीं है। 29 को हमारे पास जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, ठीक है। GDP क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारे पास, ट्रिलियन GDP क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, ये आप लोगों को बताया हुआ क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास जो है 29 ये हो गया। 30 को आपके पास PCE कब है, एक सेकंड वो देख लेते हैं, रुकिएगा ज़रा। 30 को नहीं, 29 पे जाए ना हम। PCE कब है, PCE, हाँ ये है हमारे पास, कब है, 30 को है, ठीक है। ये देखें 30 को कोर PCE हमारे पास आ रहा है, और उसके बाद बाकी तो छोड़ देना है यार, यही बड़े काम की चीज़ है, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास ये भी हमारे पास इंडिकेटर है, इनका भी रिजल्ट आएगा, रिवाइज UOM इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो 30 को इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। तो बाकी होप फॉर द बेस्ट, चीज़ें अच्छी हो जाएँ, देखते हैं नेक्स्ट क्या बनता है हमारे पास, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।